जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय कई चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पंजाब में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तराखंड में, तीसरा सर्कुलेशन अरुणाचल प्रदेश में, चौथा सर्कुलेशन बांग्लादेश में, पांचवा सर्कुलेशन पूर्वी उड़ीसा में और छठा सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 9 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, आनंद, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, खेड़ा और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, पाटन, पोरबंदर, बड़ोदरा, वलसाड और अरावली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दाहोद, सूरत, तापी, महिसागर, जूनागढ़, पोरबंदर, डांग, देवभूमि, द्वारका, पंचमहल और नवसारी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, नर्मदा, वलसाड, गिर सोमनाथ और भरूच। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 9 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, मेहसाणा, पाटन और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, खेड़ा, पोरबंदर, आनंद, अरावली, भरूच और बोटाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भावनगर, मोरबी, साबरकांठा, मेहसाणा, गिर सोमनाथ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, बड़ोदरा, पंचमहल, आनंद, दाहोद और सूरत। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं तापी, नवसारी, अहमदाबाद, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, वलसाड, नर्मदा, अरावली, भरूच, डांग और महिसागर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 10 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त
यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, भावनगर, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, महिसागर और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भावनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, बोटाड, गांधीनगर, गिर सोमनाथ और जामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बोटाड, कच्छ, मोरबी, दाहोद, बनासकाठा, गिर सोमनाथ, सुरेंद्रनगर, खेड़ा, साबरकांठा, महिसागर, महसाणा, अहमदाबाद, जामनगर, पंचमहल, राजकोट, बड़ोदरा, आनंद, देवभूमि द्वारका, अरावली, गांधीनगर, भावनगर और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, तापी, जूनागढ़, भरूच, अमरेली, नर्मदा, डांग, सूरत, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 11 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भावनगर, जामनगर, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, भरूच और बोटाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गांधीनगर, जामनगर, मोरबी, पाटन, खेड़ा, आनंद, भावनगर, बनासकाठा, महसाणा, पंचमहल, साबरकांठा, अहमदाबाद, छोटा उदयपुर, पोरबंदर, अरावली, भरूच, देवभूमि द्वारका, महिसागर और बड़ोदरा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं तापी, नर्मदा, गिर सोमनाथ, डांग, जूनागढ़, सूरत, वलसाड और नवसारी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, खेड़ा और पाटन। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, बोटाड, जामनगर, पाटन, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद और भरूच। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भावनगर, आनंद, बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकाठा, पंचमहल, खेड़ा, महिसागर, साबरकांठा, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और अरावली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है।
ये जिले हैं छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, गिर सोमनाथ, डांग, जूनागढ़, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, खेड़ा, मेहसाणा, पाटन, पोरबंदर और अमरेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जामनगर, महिसागर, पंचमहल, आनंद, देवभूमि द्वारका, दाहोद, अरावली, भावनगर, छोटा उदयपुर, मोरबी, गांधीनगर, पोरबंदर, अमरेली, नर्मदा, मेहसाणा और राजकोट। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भरूच, गिर सोमनाथ, सूरत, जूनागढ़, बड़ोदरा, तापी, डांग, साबरकांठा, बनासकांठा, वलसाड और नवसारी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।